हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे। देखिए, जो आज का टॉपिक है आपका हीरोन फार्मूला। तो इसको हम लोग कहते हैं हीरोन फार्मूला, हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हीरोन सूत्र। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, इसको हम लोग समझेंगे। और देखिए, जब भी आपका क्षेत्रफल की बात हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या चीज़ का आवश्यकता होती है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें लंबाई चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, एरिया निकालने के लिए क्षेत्रफल। एरिया को कहते हैं हम लोग क्या, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें लंबाई चाहिए, और लंबाई उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद हमें चौड़ाई चाहिए। और ये दोनों का मल्टीप्लाई ही क्या होता है, एरिया होता है। चाहे आप किस चीज़ का भी एरिया निकालिए, जब तक लंबाई और चौड़ाई नहीं रहे तब तक आप उस फार्मूला से क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। यानी कि तब तक उस वस्तु या कोई भी चीज़ का या उस जगह का आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है, देखिए ज़्यादातर इसका यूज कहाँ होता है, आपने पढ़ा होगा आयत का क्षेत्रफल L गुना B। तो उसी प्रकार हमें हीरोन सूत्र में पढ़ना होता है। हीरोन सूत्र कहाँ यूज होता है इसको हम लोग समझते हैं। और आपको ये जो पढ़ना होता है, हीरोन सूत्र का यूज जो होता है, ये आपका कहाँ होता है, ये आपका होता है ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने में, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में हीरोन सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो समझेंगे थोड़ा कि ये देखिए, ये आपका मान के चलिए कि ये आपका क्या है, एक हमने त्रिभुज ड्रा कर लिया है। तो ये जो त्रिभुज देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग कोई नाम दे देते हैं ABC। तो इसका अगर एरिया निकालना रहे तो एरिया निकालने के लिए इसका जो फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, तो इसका जो फार्मूला बनेगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या बनता है। इसको हम लोग लिखते हैं 1/2 इंटू बी इंटू एच। लेकिन एच तो इसमें है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें एच ड्रा करेंगे, है ना। इसमें एच हम लोग ड्रा करेंगे। एच मतलब क्या होता है, ए हाइट होता है। ये जो हाइट देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, एच कहते हैं, हाइट। हाइट मतलब ऊंचाई। तो इसका जो एरिया क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए कि इसका जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का एरिया जो होता है आपका 1/2 इंटू बी इंटू एच, ये आप जानते होंगे। तो यहाँ पर जो एच है ये किसका काम कर रहा है, तो यहाँ पर जो एच है वो आपका लंबाई का काम कर रहा है। ये त्रिभुज के जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका लंबाई है। जैसे ए जो आपका नीचे का हुआ, ए आपका बेस कहलाता है, आधार कहलाता है, ये आपका आधार कहलाता है। लेकिन जब ए लाइन आपका सीधा खड़ा हो जाए तो ये आपका लंबाई कहते हैं इसको, या इसको हम लोग हाइट कह दें। तो यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो जब हाइट दिया रहे तो आप किसका उपयोग करिएगा, इस फार्मूला का यूज कीजिएगा। यहाँ पर बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है बेस, है ना, बेस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में कहते हैं आधार, है ना, आधार इसको कहते हैं आधार। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो एच का मतलब होता है हाइट। हाइट, एच का मतलब क्या होता है, हाइट। हाइट का मतलब होता है ऊंचाई। अब कहीं कहीं आपको इसको मिल जाएगा, क्या लिखा हुआ रहेगा, संगत ऊंचाई लिखा रहेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ऊंचाई। हाइट, एच का मतलब होता है ऊंचाई। तो देखिए, इस फार्मूला का यूज कहाँ होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में। देखिए, हीरोन सूत्र का यूज जो होता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में ही होता है। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो अभी मैंने ये बताया कि ये फार्मूला यूज होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। लेकिन वो भी फार्मूला यूज होता है जो आप हीरोन सूत्र पढ़ने वाले हैं आगे, वो भी फार्मूला आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ही यूज होता है। तो आज का वीडियो जो है आपको इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ हीरोन सूत्र का। और इससे जो भी आपका क्वेश्चन बनने वाला है वो आपका क्लास 9 का हो या क्लास 7 का हो या क्लास 8 का हो, अगर हीरोन सूत्र से आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन वैसा दिया रहे तो आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको क्लास 9 में जो है चैप्टर नंबर आपको 13 में पढ़ना है, 13 में पढ़ना है। एक चैप्टर ही दिया गया है पूरा डिटेल्स में, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जो हीरोन सूत्र पर ही आधारित है, जिसका चैप्टर का नाम क्या है, हीरोन फार्मूला एंड इस एप्लीकेशन, माने इसका अनुप्रयोग, उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इस चैप्टर का नाम है। तो उसी से चैप्टर से मैं इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ
इंट्रोडक्शन आप पढ़ लीजिए, उसके बाद चाहे आप क्लास 8 का क्वेश्चन उठा लें, क्लास 10 का उठा लें या क्लास 9 का उठा लें, बेसिकली आपको 9 में ही पढ़ना होता है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो फार्मूला कहाँ यूज होता है, आपका जब हाइट दिया रहे। देखिए इसको मैं बता देता हूँ और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि इस फार्मूला का यूज कहाँ होता है। तो इस फार्मूला का जो यूज होता है यहाँ पर मैं हटा कर बताता हूँ। क्षेत्रफल के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा लंबाई गुना चौड़ाई होता ही होता है, ये आप समझिए। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना है, ये मैं त्रिभुज ड्रा कर रहा हूँ, है ना। और ए बी सी इस तरह का नाम दे दिया और यहाँ पर मैं डी नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो त्रिभुज देख रहे हैं, अभी मैंने बताया था। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो फार्मूला का यूज होता है। पहला फार्मूला जो आप मैंने सिंपल बताया 1/2 इंटू बी इंटू एच, है ना। जब हाइट दिया रहे, हाइट का मतलब क्या होता है, ऊंचाई, हाइट दिया रहे तो क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख देते हैं 1/2 इंटू बी इंटू एच। अब बी का मतलब मैंने अभी बताया कि जो बी होता है ये आपका क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस, और हिंदी में क्या कहते हैं, आधार, है ना। और एच का मतलब क्या होता है, हाइट। एच का मतलब क्या होता है, हाइट होता है। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ऊंचाई। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी मैंने बताया क्या होता है, क्या क्या चीज की आवश्यकता होता है। क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो इसका हम लोग समझेंगे इस फिगर में कि ये जो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, इसको आप चाहे तो चौड़ाई मान लीजिए, है ना। जैसे ए आपका रेक्टेंगल होता है, आयत होता है, तो या तो आप इसको लंबाई मान लीजिए या तो आप इसको चौड़ाई मान लीजिए, या तो आप इसको अगर एल मानना चाहते हैं तो इसको एल मान लीजिए, तो इसको बी मान लीजिए। किसी न किसी को तो एल और बी मानना पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि एल एल ही हो, ए बी भी हो सकता है, ए एल भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एच का उपयोग हम लोग पढ़ते हैं कहाँ, 3 डायमेंशन फिगर में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 डायमेंशन फिगर की बात हो, 2 डायमेंशन का मतलब होता है दो विमाएँ का मतलब केवल हाइट, और आपका चाहे तो हाइट रहे या तो आपका क्या रहे, यहाँ पर लंबाई रहे, या तो आपका ऊंचाई रहे, या तो आपका आधार रहे, यानी तीनों में से कोई, या तो ब्रेथ रहे। तो यहाँ पर बी का मतलब हो जाता है, देखिए इस फिगर में होता है बी का मतलब क्या, कि बेस। ये जो त्रिभुज का लाइन जो ये दिख रहे हैं, साइड देख रहे हैं, ये आपका किस पे बना रहता है, बेस पे बना रहता है, आधार पे बना रहता है। ये जो नीचे वाला भाग देख रहे हैं, इसको हम लोग आधार कह दिए। तो यहाँ पर आधार जो है ये आपका ब्रेथ का काम कर रहा है, इसको हम लोग ब्रेथ बोलते हैं, हमको मालूम होगा। और इस चाहे तो विड्थ बोलिए चाहे ब्रेथ बोलिए, यहाँ पर जो भी होता है आपका क्या होता है, वो आपका उसको क्या कहते हैं, चौड़ाई कहते हैं ब्रेथ को, या विड्थ कहते हैं कभी कभी। तो ये जो विड्थ होता है वो आपका क्या होता है, आपका चौड़ाई होता है। और ये जो है आपका या तो ऊंचाई कहिए या तो लंबाई कहिए, दोनों अलग है, बहुत फर्क है लंबाई और चौड़ाई में। लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बहुत फर्क है, लेकिन आपको ये देखने को मिलेगा कहाँ, 3 डायमेंशन फिगर में मिलेगा। 2 डायमेंशन फिगर में आपको दो ही चीज़ मिलेगा, या तो एल बी मिल जाए या तो आपका एच मिल जाए, बी मिल जाए, कोई भी दो आपका यहाँ पर डायमेंशन मिलेगा। तो इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि एरिया निकालने के लिए हमें 2 चीज़ की आवश्यकता होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को गुना करते हैं
तो एरिया निकल जाता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देखिए कि ये आपका किसका काम कर रहा है, चौड़ाई का काम कर रहा है, और ये जो है आपका लंबाई का काम कर रहा है, जिसको हम लोग हाइट लिख रहे हैं। तो यहाँ पर समझिए कि इसको हम लोग चौड़ाई लिख रहे हैं, इसको हम लोग ऊंचाई लिख रहे हैं। तो इसको हिंदी में संगत ऊंचाई भी बोलते हैं, संगत ऊंचाई लिख देता है कभी कभी, और इसको आपको चौड़ाई तो लिखेगा, इसको आप चौड़ाई नहीं, यहाँ पर चौड़ाई का मतलब आपको ब्रेथ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको आधार लिखेगा, क्योंकि त्रिभुज में आधार का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि आधार पे ही तो बैठा है। तो यहाँ पर आपको इतना ही समझना है क्या, कि आपको जो इसमें उपयोग होता है, जब आपका क्या दिया रहे, जब आपका हाइट दिया रहे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा आपका क्या होगा, 1/2 इंटू बी इंटू एच होगा, आधार इंटू ऊंचाई, है ना। तो आप इसे इंग्लिश में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ हिंदी में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आधार गुना संगत ऊंचाई, लेकिन देखने में थोड़ा सा बड़ा लगेगा। तो आपको इतना ही समझना है, शॉर्टकट में हम लोग बी इंटू एच लिख देते हैं, इतना बड़ा थोड़ी लिखेंगे। अब बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से लिख देंगे। ये आपका फॉर्मूला समझ में आया। ये फार्मूला जब हाइट दिया रहे, जब इसमें एच दिया रहे, हाइट दिया रहे, तो क्या होगा आपका फार्मूला जो होगा, आपका ये फार्मूला होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होगा 1/2 इंटू बी इंटू एच होगा। लेकिन जब हाइट नहीं दिया रहे, केवल भुजा का मान दिया रहे, तो क्या करेंगे, तो आपको हीरोन सूत्र का उपयोग किया जाता है ना। जैसे यहाँ पर मैं फिगर बना लेता हूँ, ए बी सी, और मान के चलिए कि ये आपका 3 सेंटीमीटर है, और ये आपका 4 सेंटीमीटर है, और ये आपका 5 सेंटीमीटर है, मान के चलते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है, तो इतना हम लोग सपोज कर रहे हैं, 3, 4, 5 सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरह से ले लिए, तो इसमें हमें हाइट नहीं पता चल रहा है, लेकिन इसमें हमें हाइट मालूम था कि हाइट दिया हुआ है। अब यहाँ पर कुछ भी हाइट ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन के अनुसार दिया रहेगा। जब भी आप देख सकते हैं कि अगर ऐसा फिगर रहे या फिगर ना भी रहे ऐसा, अगर उसमें हाइट केवल दे दिया रहे, बट प्रॉब्लम ही रहे सवाल, और उसमें हाइट दे दिया रहे, तो आप क्या कीजिएगा, फट से इस फार्मूला का यूज कीजिए, 1/2 इंटू बी इंटू एच, फट से निकाल लीजिए। लेकिन जब आपका इस तरह से दिया रहे, साइड दिया रहे, तो इसमें तब तक आप एरिया नहीं निकाल सकते हैं जब तक हाइट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आप हीरोन सूत्र की मदद से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एरिया। किसका एरिया, जो फिगर देख रहे हैं त्रिभुज का। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि इसमें हमें निकालना क्या होता है, हीरोन सूत्र में हमें करना क्या होता है। तो यहाँ पर दूसरा जो फार्मूला बनेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जब ऊंचाई है ना, नहीं दिया रहे, तो बहुत लोगों को यही प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर हीरोन सूत्र का उपयोग करें, कहाँ पर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 इंटू बी इंटू एच का प्रयोग करें। फार्मूला याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, और यूज करने नहीं आता है, सब जगह हीरोन सूत्र का उपयोग कर दिए। हीरोन सूत्र से आप उपयोग कीजिएगा तो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आप 1/2 इंटू बी इंटू एच का उपयोग करिएगा तो आपको आसानी होगा बनाने में। तो जब ऊंचाई नहीं दिया रहे तो क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, हीरोन फार्मूला का यूज करना है। हीरोन फार्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले देखिए, हीरोन फार्मूला निकालने के लिए आपको 2 क्राइटेरिया होता है इसमें। सबसे पहले आपको निकालना होता है क्या, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप।
अर्ध परिमाप को हम लोग एस से लिखते हैं, एस से। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है कि आपका परि का मतलब होता है चारों ओर, और माप का मतलब होता है मापना। तो भाई इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपका जो है 3 ही साइड होता है, 3 ही भुजा होता है, तो तीनों तरफ से मापेंगे, मापेंगे कि नहीं? इसमें आपका 3 साइड होता है तो तीनों को नाप देंगे। तो ये आपका इसका परिमाप क्या होगा? 5 + 4 + 3, तीनों को जोड़ देंगे, वही आपका परिमाप हो गया। तो 5 × 4 = 9, 3 = 12 सेंटीमीटर। तो उसी प्रकार आपका जो ये फार्मूला होता है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर शॉर्टकट में, हम लोग इसको ए लिख लेते हैं, इसको हम लोग बी लिख लेते हैं, और इसको हम लोग सी लिख लेते हैं। तो यही इसी आधार पे फार्मूला बनता है ए बी सी। ये आपका परिमाप हुआ। तो एस का मतलब होता है क्या? एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। एस का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप। तो फार्मूला जो बनता है ए + बी + सी, बटा में क्या होता है? 2। याद रखिएगा, ए बटा में 2 होता है, ए बटा में 2 होता है। तो ए आपका क्या होता है? एस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, है ना? तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। तो एस बराबर आपको ये नहीं लिखना है, ये मैं बता दिया हूँ, इसको आप अलग से लिख सकते हैं साइड में। एस बराबर क्या होता है? अर्ध परिमाप। तो आप डायरेक्ट लिखिएगा एस बराबर ए + बी + सी बटा 2। ये आपका क्या हो गया? ए बी सी क्या हुआ? ए बी सी आप जोड़े जो, तो आपका परिमाप होगा। लेकिन एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। तो सबसे पहले हीरोन सूत्र निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि जो आपका हीरोन सूत्र का उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना होता है। तो त्रिभुज के लिए आपका जो परिमाप है, उसका कोई भी चीज़ के आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका अर्ध परिमाप निकल गया। उसके बाद आपका जो मेन फार्मूला बनता है, वो आपका क्या बनता है? जब आप इसका मान निकाल लीजिएगा ना, तब आपको जो फार्मूला बनता है वो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जो आपका फार्मूला बनता है वो आपका क्या बनता है? तो इस तरह से बनता है, रूट के अंदर बनता है। रूट के अंदर बनता है क्या? एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर क्या होता है? ये आपका जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल जब भी आपका रहेगा वो आपका स्क्वायर में रहेगा, या मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, mm स्क्वायर है, कुछ भी रह सकता है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार आपका हो गया क्या? ये आपका फार्मूला हो गया। क्या फार्मूला बना? एस माइनस ए, ये आपका मल्टीप्लाई में रहेगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और यहाँ पर एस क्या है? तो एस को मैंने बता दिया कि एस जो है आपका अर्ध परिमाप है। एस जो है आपका क्या है? अर्ध परिमाप है। तो इस फार्मूला का यूज करके क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इस एरिया का आपको ये जो त्रिभुज देख रहा है ना, इस त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस फार्मूला की मदद से। तो ये आपका फार्मूला बनता है। और आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कमेंट करके बता दीजिएगा। बहुत ज़्यादा नीचे बना दिए हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपका फार्मूला होता है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। इसी फार्मूला की मदद से हम लोग आगे के वीडियो में क्वेश्चंस लाएंगे, और इसी के हेल्प से जो है क्लास 8 का रहे या क्लास 9 का रहे या क्लास 10 का रहे, जहाँ भी क्वेश्चन मिलता है उस क्वेश्चन को आप बनाने का ट्राई कीजिएगा। फार्मूला मैंने लिख दिया है, बना सकते हैं। चलिए, तो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया?
जब हाइट दिया रहा है, जब ऊंचाई दिया रहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 इंटू बी इंटू एच, और जब नहीं दिया रहे तो आपको हीरोन्स फार्मूला निकाल देना है। हीरोन्स फार्मूला से क्या निकालना है, सबसे पहले एस निकालेंगे, तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। उन्हें जो त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसका आधा कीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, उसको आधा करने के बाद आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज में बना है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो इस फार्मूला की मदद से, और यूनिट स्क्वायर लिखना नहीं भूलिएगा, यूनिट स्क्वायर आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो आपका स्क्वायर में ही होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, एमएम स्क्वायर, केजी स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको निकालना है ना। ए बी सी यहाँ पर क्या हुआ, ए बी सी आपका साइड हुआ, भुजा हुआ, याद रखिएगा। ए बी सी क्या है, तो ए बी सी जो है आपका क्या हुआ, ये सब आपका भुजा है ना। ए बी सी क्या है, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी जो है आपका भुजा है, साइड है। तो इस तरह से आप फार्मूला की मदद से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं, बिना हाइट दिए रहे क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं आसानी से। चाहे आपका हाइट दिया रहे तो आप पहला फार्मूला यूज कीजिए, नहीं दिया रहे तो दूसरा फार्मूला यूज कीजिए। चलिए, इसी पर आधारित हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है 30 उसको लेकर आने वाले हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।